जिसकी आप कॉन्सेप्ट दे रहे थे ना बिजनेस वाला। कैसे प्रोडक्ट को मार्केट देना। Please come inside, all of you. Come and Madina. So, very good morning to all of you. My name is Kamlesh Sarwar. I am there in charge here. So, this is our retailer. As we have seen in the malls and marts, we have segregated different sections here. This is organized retailer. जब हम मॉल्स एंड मार्ट्स में जाते हैं तो हमको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखता है, वैसे ही स्टूडेंट्स को टीचर्स को ट्रेन करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल लैब का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें डिफरेंट जॉब रोल्स हैं। उस जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टीचर्स ट्रेनर को सिखाते हैं कि किस किस जॉब रोल में क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ब्रीफ त्रिपाठी हम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। या तो हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कुछ मैं बताता हूँ कि जस्ट ओवरव्यू। इसमें स्टोर ऑपरेशन का असिस्टेंट का एक जॉब रोल होता है, जिसमें स्टोर एरिया में सामान को शेल्विंग और रैकिंग का उसका वर्क रहता है कि जो बैक ऑफिस एरिया रहता है उसमें जो गोडाउन से माल आता है, स्टोर गुड्स आते हैं, उसको लेके हमको शेल्विंग रैकिंग करना रहता है, वो स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट का काम रहता है। उसके बाद सेल्स एसोसिएट, जो सेल्स एसोसिएट होता है, जो भी कस्टमर हमारी शॉप में आता है, हम उसको ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हम उसमें गारंटी वारंटी क्या दे पाएंगे और उसका इंस्टॉलेशन कैसा रहेगा। कि सपोज सर हमारे ऐसे कस्टमर हमारी शॉप में आते हैं तो मैं उनको ग्रीट करेंगे, हाउ टू ग्रीट द कस्टमर एंड हाउ टू कन्विंस द कस्टमर इज द बैकबोन ऑफ द एनी रिटेल सेक्टर। जितने अच्छे तरीके से हम अपने रिटेल कस्टमर को हम अपना कन्विंस कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर पाएंगे। तो ये सेल्स एसोसिएट का एक टास्क होता है। उसके अलावा जो कैशियर है, कैशियर का जॉब रोल पे मैडम ने हमारे यहाँ काम किया है, वीडियो में भी और बुक्स में भी, तो वो आपको बताएंगे कैशियर की जॉब रोल में क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइंड दिस लैब कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा। ओके, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नया कंसेप्ट तो नहीं? नया कंसेप्ट है। ओके, सो व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट और hypermarket, so cashier no organization survives. So cashier plays an important role in any organization which is related with product selling or even manufacturing. You know, retail is synonym with cashier, isn't it? Without cashier we cannot imagine selling or purchasing something. So when we purchase or when we sell something, we go to the cashier. So just imagine if a cashier, you go to a cashier and he just yell at you, आपके ऊपर चिल्लाता है कि आप ठीक से खड़े रहिए, क्या है, या वो थोड़ा सा इरिटेटेड होगा तो आपको कैसा फील करेगा? You feel bad. So if he is smiling, if he is greeting the customer, if he is treating you good, respectfully, या फिर आपको वो बहुत पर्सनलाइज या कस्टमाइज्ड सजेशंस देता है कि मैम आप इसके साथ ये और ले लीजिए तो यू विल सेव दिस मच ऑफ अमाउंट, ऐसा होता है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में। हाँ, सो वो एटीट्यूड आपको कैसा लगेगा? यू विल लव टू गो टू द डिपार्टमेंटल स्टोर अगेन, एंड आपका एक आप ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हो कि नहीं यार वहाँ के लोग अच्छे, वो कैशियर कितने अच्छे से बात करता है या वो सेल्स एसोसिएट कितने अच्छे से बात करता है। तो ये बहुत बड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके रिटेल सेक्टर। और कैशियर को उनके काम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट, आप ये पूछ रहे हैं इसके पास ये मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, इसका कितना डिस्काउंट, आप ये कहोगे कि मुझे नहीं पता, आप किसी सेल्स वाले से पूछ रहे तो आपको बुरा लगेगा। So for saving your time and to give you the utmost and optimized sort of services, he should be able to satisfy you as a customer कि इसमें ये डिस्काउंट है, ये लेने से आपको ये फ़ायदा होगा, आप हमारे मेंबर बनते हैं तो इसका आपको और फ़ायदा होगा। इस तरीके की बातें करने के लिए वो ट्रेंड होना चाहिए। कैशियर पेशेंट होना चाहिए, मतलब आप अगर उससे 10 सवाल पूछते हैं, आप उसके जवाब देने में वो बहुत पेशेंटली जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो रेस्पेक्ट, पेशेंस। थैंक यू, है ना? ये जो देख रहे हैं ना